हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन पेपर्स हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पेपर्स हम देखेंगे, दोनों ही न्यू हैं, लेटेस्ट हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये 6 सेमेस्टर लिखा है, तो बहुत बच्चे खुद सोचेंगे कि ये सिर्फ 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात को सिंपल सा समझिए। कई बार क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर वाले बच्चों के पास भी होता है, और कई बार 6 सेमेस्टर के अलावा 5th सेमेस्टर को दे दिया जाता है। तो जो एसओएल के बच्चे हैं स्पेशली, तो उनके पास ये 5th सेमेस्टर में है ये वाला सब्जेक्ट। ठीक है, 5th सेमेस्टर में एसओएल के बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट है। बाकी जो रेगुलर के बच्चे रहे थे उनके पास ये 6th सेमेस्टर में था। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा कि दोनों का सिलेबस वगैरह पूरी तरह सेम है, पूरा सेम ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आप 5th सेमेस्टर वालों बच्चों के लिए भी पूरी तरह यूज़फुल है, और जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। तो चाहे आप 5th के हों, चाहे आप 6th सेमेस्टर्स के हों, दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल क्वेश्चन पेपर्स हैं। यहाँ पे हम दो क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा रिसेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं आपके, या यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आए हैं आपके। तो देखिए, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं? मानव अधिकारों की ऐतिहासिक विकास और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। मानव अधिकारों के संस्थाकरण और कार्यान्वयन का एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। यहाँ पे मैं बस जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा सारी बातें क्या है कैसे है। समाज में सेंसरशिप क्यों महत्वपूर्ण है? क्या सेंसरशिप मानव अधिकारों के विचार के प्रतिकूल है? कारण दीजिए। प्रताड़ना क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय समाज के प्रमुख मानवाधिकार मानकों और मानदंडों का उल्लंघन कैसे करता है? व्याख्या कीजिए। आतंकवाद के मुद्दों को स्पष्ट कीजिए और मानवाधिकारों की रक्षा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। भारत और पाकिस्तान में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की तुलनात्मक स्थिति पर चर्चा कीजिए। इसके साथ ही क्वेश्चन है कि भारत में आदिवासियों और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के भूमि अधिकार मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। और लास्ट में क्वेश्चन है 8वां कि 4 ऑप्शन है, तो 2 आपको चूज करना है कि अधिकारों की 3 पीढ़ियां और दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव, अल्पसंख्यक अधिकार और सेंसरशिप और मानव अधिकार। यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले यहाँ पे कुछ बातें एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इस सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया गया है। अगर पहले ही वीडियोस देख रखी हैं तो काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिखाए जा रहे हैं वो समझ में आएंगे कि किस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है। बाकी अगर आपने अभी चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको भी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो काफ़ी अच्छे से सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप इनके चैप्टर्स को अच्छे से समझ लेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ ये भी कह देता हूँ दोस्तों, हो सकता है मैंने कुछ चैप्टर्स नहीं कराए हैं, लेकिन फिर भी जितने कराए हैं अगर आप उन सभी को देख लेंगे तो इतना कन्फर्म है कि आप 4 क्वेश्चन काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सभी जो भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं स्किप किए बिना सभी को अच्छे से देखिए, ताकि आप 4 क्वेश्चन एटलीस्ट कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपको टफ लगेंगे, तो 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से हो सकता है कुछ क्वेश्चन टफ लगेंगे तो आप उनको छोड़ेंगे, और आपको 4 ऐसे चूज़ करने हैं जो आपको आते हों, जो ईजी लगें आपको। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन पेपर है, ये भी बिल्कुल मतलब रिसेंट क्वेश्चन पेपर है। देखिए दोस्तों, अभी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम 2023 में हुए थे। ठीक है, 2023 में ही एग्ज़ाम हुए थे, कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले वो एग्ज़ाम हुए थे। तो ये उसी के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिसेंट हैं। अब यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन पेपर हैं। अब आप कहेंगे कि सर 2 क्वेश्चन पेपर क्यों हैं एक ही साल के? तो यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है कि ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम हो सकता है ह्यूमन राइट्स का पहले हो गया, बच्चों का थोड़ी कुछ दिनों 2-4 दिन बाद हुआ हो, तो ये अलग अलग हो जाता है। लेकिन सिलेबस सेम था, सब्जेक्ट सेम है, तो क्वेश्चन पेपर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसीलिए क्वेश्चन पेपर दिखाने से पहले अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वही हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं एक बार, कि जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों को परिभाषित कीजिए। मानव अधिकारों को की सार्वभौमिक घोषणा पत्र के ऐतिहासिक महत्व की विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों में निहित मानव अधिकारों का तुलनात्मक विवरण कीजिए। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा है, जो मैंने आपको पहले दिखाया क्वेश्चन पेपर उससे, लेकिन कैसा भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आप बस अच्छे से एक बार क्वेश्चन पेपर को रिव्यू कर लो, और जो प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं उनको फॉलो करो। स्पेशली जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से फॉलो करो। ऑलरेडी मैंने तो हो सकता है 2-3 चैप्टर आपके नहीं कराए हैं, तो यही कहूँगा कि आप एक भी चैप्टर को ना छोड़ें। जितने भी मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं एटलीस्ट आप उनको पूरी तरह पढ़ लें।
तो यहाँ पे जो जो संविधान है उसमें जो मतलब भारत और दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान है उनमें आपको अंतर तुलनात्मक रूप से यहाँ पे लिखना है कि दोनों में मानव अधिकारों से संबंधित क्या क्या बातें की गई हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स का वर्णन कीजिए। अब बिल ऑफ राइट्स में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, स्पेशली कई सारे अधिकार ही दिए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में आपको लिखना है अच्छे से। ये मैंने अच्छे से पढ़ाया भी है आपको काफ़ी डिटेल में। भारत में सेंसरशिप से तुलना करते हुए चीन की निगरानी व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन ये है, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की संस्थापना के आलोक में आतंकवाद की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। भारत में जेंडर असमानता और हिंसा को रोकने के विभिन्न उपायों पर चर्चा कीजिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया में मानव अधिकारों के संदर्भ में आदिवासियों और मूल निवासियों के भूमि अधिकारों की व्याख्या कीजिए। इसके साथ ही यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन में से 2 करने हैं आपको। अधिकारों की 3 पीढ़ियाँ, भारत और पाकिस्तान में जेंडर आधारित हिंसा, सेंसरशिप और मानवाधिकार, नस्ल भेद और जाति व्यवस्था। नस्ल भेद और जाति व्यवस्था काफ़ी इजी रहेगा। अधिकारों की 3 पीढ़ियाँ भी आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे इजी है। बाकी जो भी ऑप्शन आएंगे आप उसे अपने हिसाब से जो आपको इजी लगे आप उसको चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ यही कहूँगा दोस्तों, यहाँ पे बस मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं, बाकी प्लेलिस्ट आप पढ़ी हुई है वीडियोस, आप उस वहाँ पर देख सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। वीडियोस को देख लेंगे तो काफ़ी हद तक आप जब मतलब देखिए, जब आप चैप्टर्स अच्छे से समझ लेंगे तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको तब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे जब आप इनकी वीडियोस को देख लेंगे। और यही कहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आप लिख कर आइए, अच्छे से करके आइए, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, कई बार क्या होता है ना कि हमें आंसर पता होता है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर आ जाता है, हम समझ नहीं पाते कि इसमें आपको हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले यही कहूँगा कि 4 क्वेश्चन आप चूज़ करिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको मतलब ईजी लग रहे हैं। और अगर एक दो मान लो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से आपको 3 ही आ रहे हैं जो आपके लिए आसान है, लेकिन 5 ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, लेकिन 5 में से एक क्वेश्चन तो होगा ना दोस्तों जो आपको हल्का हल्का आ रहा होगा, तो उस हल्के हल्के से ही आप उस क्वेश्चन को समझिए। फिर ध्यान से देखिए कि आप उसमें क्या क्या आपको बातें लिखनी हैं, और आप याद कीजिए कि आपने क्या क्या बातें पढ़ी, तो आप सारी बातें आप लिख कर आइए वहाँ पर। तो एटलीस्ट मैं यही कहूँगा कि आप कितना भी मतलब आपको टफ लगे लेकिन फिर भी आप 4 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लेंगे जो आप जिन पर लिख पाएंगे। तो यही कहूँगा, अच्छे से पढ़ कर जाइए इस पेपर में, और ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।